नमस्कार साथियों, आप सभी का इंडो टॉक पर स्वागत है। राजनीति के सबसे विश्वसनीय चैनल पर स्वागत है। 24 की रणभूमि का विजेता कौन होगा, आज के इस वीडियो में मैं यही बताऊंगा। जैसा कि आप मुझे जानते हैं, मैं हूं शशिकांत कुमार। तो आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार फिर से आपको बता देना चाहते हैं कि 24 की रणभूमि की जो बुक है उसे आप जोर पढ़िए, क्योंकि 24 की रणभूमि में जो कुछ हो रहा है या 24 की रणभूमि से आगे जो कुछ होने जा रहा है वो 24 की रणभूमि के पुस्तक में पहले ही लिखा जा चुका है। चौथे पेज में भी वोटिंग का जो आंकड़ा है वो कम रहा। चौथे पेज में भी वोट प्रतिशत करीबन 2% कम रहा। एक बार फिर से मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि 1999 में जब लोकसभा चुनाव हुआ था तब से 2004 में बस 2% वोटिंग कम हुई थी टोटल पेजेस में, और उसके बाद की परिस्थिति ये हुई थी कि एनडीए की सरकार नहीं बनी थी। और उसके बाद आप परिस्थिति समझ सकते हैं कि एनडीए की सरकार नहीं बनी, और उसके बाद 2 बार यूपीए की सरकार यानी कांग्रेस की गठबंधन की सरकार बन गई। क्या एक बार फिर से देश उसी गठबंधन के युग में जा रहा है? अगर गठबंधन की सरकार देश में बनने जा रहा है तो क्या उस परिस्थिति में एनडीए जो है वो एनडीए का गठबंधन का सरकार होगा, या फिर इंडिया अलायंस जो नया बना है उस इंडिया अलायंस का वो इंडिया अलायंस सत्ता में पहुंच जाएगा? सबसे पहले आपको बता देना चाहते हैं कि टोटल 380 सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुका है। 380 सीटों में 3 सीट ऐसी है जहां बीजेपी ऑलरेडी जीत चुकी है। 377 सीटों पर जो है चुनाव परिणाम 4 जून को घोषित होगा। लेकिन जो हमारे पास खबर सामने आ रही है, जो बीजेपी के अंदरूनी सूत्रों से सामने आ रही है, बीजेपी का ये दावा है कि कम से कम 240 सीटें वो 4 पेजों में जीत चुका है। लेकिन जो असल कहानी है वो ज़मीनी सच्चाई ये है कि बीजेपी इस समय कई सीटों पर मुश्किल है। कई सीटें ऐसी हैं जहां क्लोज फाइट होगा, जहां जीत हार का अंतर जो होगा ना ज़्यादा वोटों का नहीं होने जा रहा है। ये भी आपको हम बता देना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में ऐसे कई सीटें हैं, बिहार में इस बार ऐसे कई सीटें, खासकर सीमांचल के इलाकों में बिहार में 2 या 3 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर वोट का जो अंतर होगा जीत और हार में वो काफ़ी कम रहने वाला है। अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि सियासत एक बार फिर से पलट सकता है। लेकिन इस बार कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां पर एनडीए के लिए शुभ संकेत नहीं दिख रहा है। वो राज्य है हरियाणा। हरियाणा से जो परिस्थिति, जो खबरें सामने आ रही है, हरियाणा में इस बार बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ेगी। पंजाब में बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ेगी। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आ जाने के बाद, अरविंद केजरीवाल जब जेल में भी थे तो माहौल में थोड़ा बदलाव देखने को मिला। दिल्ली की जो तस्वीर है वो भी मैं आपको बता देता कि दिल्ली लोकसभा सीटें, दिल्ली में टोटल 60 लोकसभा सीटें हैं। 60 में से 2 या 3 ऐसे लोकसभा सीट हैं जहां पर आप कह सकते हैं कि इंडिया अलायंस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर है, और हो सकता है इंडिया अलायंस 2 या 3 लोकसभा सीट दिल्ली से जीत जाता है। हरियाणा में स्थिति बहुत ख़राब है। हरियाणा की परिस्थिति, जो ग्राउंड की स्थिति है हरियाणा में, वहाँ पर ऐसी परिस्थिति हो सकती है कि बीजेपी को हरियाणा से झटका लग सकता है। महाराष्ट्र की बात करें तो 48 सीटें हैं महाराष्ट्र में। 48 सीटें महाराष्ट्र में रहने का एक और 48 सीटें महाराष्ट्र में हैं, और महाराष्ट्र के में भी आपको ये कह सकते हैं कि बीजेपी के लिए मुश्किलें बन सकती हैं। लेकिन 1 जून को जब फाइनल सर्वे आएगा तभी आपको मालूम पड़ जाएगा कि महाराष्ट्र की सियासत की तस्वीर क्या है। वेस्ट बंगाल में बीजेपी के लिए कोई मुश्किल नहीं। वेस्ट बंगाल से बीजेपी के लिए एक आसान फीस आप कह सकते हैं। वेस्ट बंगाल में बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करने जा रहा है, लेकिन इसके साथ ही बीजेपी इस बार दक्षिण का द्वार जो है बीजेपी के लिए खुलने जा रहा है। दक्षिण से इस बार बीजेपी कम से कम 30 सीटें लेके जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा 40 सीटें लेके आएगा। और ये बातें मैंने 2023 में कहा था कि दक्षिण में इस बार बीजेपी की सीटें बढ़ेगी। लेकिन इसका ये बात भी है कि जो बिहार है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, यहाँ पर जो है बीजेपी अपने पीक पे पहुँच चुका है। गुजरात में बीजेपी अपने पीक पर पहुँच चुका है, और गुजरात में इस बार पिछली बार से करीबन 10% वोटिंग कम हुई है। तो बहुत कुछ गुजरात से भी सिग्नल मिल रहा है। उसे बता दें कि गुजरात में 26 सीटों में से 25 सीटों पर वोटिंग हुई, क्योंकि 1 सीट पर पहले ही चुनाव जीत चुकी है बीजेपी। वही कहानी मध्य प्रदेश में 1 सीट पर बीजेपी चुनाव जीत चुकी है। लेकिन आप तस्वीर को समझिए, थोड़ी सियासत की जो बैकग्राउंड है उसे समझिए, क्योंकि 380 सीटों पर इलेक्शन हो चुका है। करीबन 70% सीटों पर अब तक वोटिंग हो चुकी है, और इन 380 सीटों पर जो कैंडिडेट है उनका किस्मत जो है, 380 सीटों पर जो है जो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे थे उनका किस्मत अब ईवीएम मशीन में कैद हो चुका है। 380 सीटों में से ज़्यादातर सीटों पर बीजेपी आगे है, ऐसी खबरें भी है। लेकिन हम क्लियर
जो सर्वे होगा वो 1 जून को ही आपको बताएंगे। लेकिन जो तस्वीरें दिख रही है, क्या बीजेपी के लिए आने वाले राउंड, क्योंकि 164 सीटों में जो आने वाले राउंड है, हरियाणा की सीटें हैं, दिल्ली की सीटें हैं, क्या वहाँ बीजेपी के लिए कठिनाइयाँ हो सकती है? महाराष्ट्र में बचा है, उत्तर प्रदेश में भी बचा है। अगर इंडिया अलायंस उत्तर प्रदेश से 10 या 20 सीटें भी जीत जाता है तो बीजेपी के लिए रास्ता कठिन होगा। लेकिन मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी 70+ सीटें लेके आएगा। उत्तर प्रदेश में, बिहार में बीजेपी को लॉस लग सकता है। बिहार में तेजस्वी यादव का जो क्रेज है बिहार में काफ़ी ज़्यादा है, खासकर वो जो सरकारी नौकरी 5 लाख सरकारी नौकरी दी है, इस कारण से तेजस्वी का क्रेज बिहार में ज़्यादा है। बिहार की हम बात करें तो नीतीश कुमार के प्रति जो जनता में नाराज़गी है उसके कारण से जेडीयू की सीटें घट सकता है, जबकि बीजेपी को मुझे ऐसा लग रहा है कि बीजेपी को नुकसान नहीं होने वाला है। 1 या 2 सीटें को छोड़ दें जहां बीजेपी के लिए कांटे का मुकाबला होगा। लेकिन यहां पर आपको ये भी बता देना चाहते हैं कि बिहार में कम से कम 10 से 12 ऐसी सीटें हैं जहां क्लोज फाइट हो सकता है। वोटों का जो अंतर होगा वो काफ़ी कम होने जा रहा है। लेकिन इसके साथ ही आपको बता देना चाहते हैं कि अब जो 164 सीटें बची है ना, इसमें कम से कम बीजेपी का जो जीत का स्ट्राइक रेट होना चाहिए, कम से कम बीजेपी 164 सीटों में 100 सीटें जीतेगी, तभी बीजेपी वो नरेंद्र मोदी जो बातें संसद में कहे कि 370 का आंकड़ा वहां तक पहुंच सकती है। यानी स्थिति इस समय बीजेपी का कई राज्यों में डाउन है, हरियाणा में डाउन है। हरियाणा में जब वोटिंग होगी तो हम बात करेंगे। इसके अलावा बंगाल में बीजेपी की स्थिति मजबूत है। साथ ही बताते चले कि साउथ की जो स्थिति इस वक्त नजर आ रही है, साउथ में बीजेपी को फायदा होते दिख रहा है। 30 से 40 सीटें आ रही है। केरला में इस बार बीजेपी के खाते खुल सकते हैं। केरला में खाता खुलने की वजह यह है कि केरला में हिंदू और ईसाई वोटरों को बीजेपी ने एकजुट कर लिया और इस कारण से केरला में बीजेपी अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। इसके अलावा बीजेपी जो इस बार जीतेगा उसमें ज़्यादा सीटें साउथ से अगर बीजेपी को मिलने जा रहा है तो वो अंडे पर बीजेपी को ज़्यादा सीटें मिलने जा रही है, एनडीए गठबंधन को ज़्यादा सीटें मिल रहा है तो वो 3 राज्य हैं, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ये वो 3 राज्य हैं जहाँ से बीजेपी की सीटों की संख्या बढ़ेगा। इसके अलावा तमिलनाडु में बीजेपी 3 या 4 सीटें ऐसी होगी जहाँ पर तमिलनाडु में बीजेपी जीत सकता है। दक्षिण में टोटल 129 सीटें हैं, लेकिन पहली बार ऐसी स्थिति बीजेपी की होगी कि 30 से 40 सीटें साउथ से बीजेपी जीतने जा रहा है। इसमें बीजेपी जो साउथ से सीटें जीतेगा, लगभग सारे राज्य दक्षिण के राज्यों का शामिल रहेगा जहाँ पर बीजेपी चुनाव जीतने जा रहा है। अभी कई विश्लेषक आपको शायद ये नहीं बता रहे हैं, कई विश्लेषक आपको ये नहीं कहेंगे कि साउथ में बीजेपी अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। राजनीति का सबसे विश्वसनीय चैनल है, तो आज का जो हमारा विश्लेषण है इसमें आपको हम ये कह सकते हैं कि दक्षिण के राज्यों से बीजेपी को इस बार बढ़त मिलने जा रहा है और दक्षिण के राज्यों में बीजेपी इस बार कम से कम 30 से 40 सीटें और ज़्यादा से ज़्यादा 40 सीटें लेके आएगा। और परिणाम जब 4 जून को आएगा तब तो आपको पता चल ही जाएगा। वैसे 1 जून को एग्जिट पोल भी आने वाला है। क्या इस बार गठबंधन वाली सरकार बन सकती है? अगर दक्षिण के राज्यों से बीजेपी को सीटें नहीं मिलती है तो ऐसी परिस्थिति भी संभव है कि गठबंधन की सरकार बने। लेकिन दक्षिण के राज्यों से 30 से 40 सीटें आ भी जाता है। लेकिन यहाँ पर जो हिंदी पट्टी के राज्य है, जिन राज्यों में आप कह सकते हैं हिंदुत्व की लहर है, उन राज्यों में सीटें घटे, लेकिन उतना ही घटे जितना बीजेपी दक्षिण के राज्यों से भरपाई कर सकता हो। अगर ज़्यादा सीटें घट जाता है, 50 से 60 सीटें घट जाता है तो मुश्किलें तो होगी, तब एनडीए को बाकी दलों से कहीं ना कहीं सहयोग मांगना पड़ेगा। वैसी परिस्थिति भी बन सकता है। लेकिन जो तस्वीर है, जो अब तक की तस्वीर है, वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हरियाणा में बीजेपी के लिए मुश्किलें हैं। दिल्ली में 2 से 3 सीटें ऐसी है जहाँ कठिनाइयाँ बीजेपी को हो सकता है। इसी तरीके की अगर हम बात करें तो अब जो 5वां पेज होगा, जो 5वां पेज 18 मई को जो वोटिंग होने जा रहा है, ये पेज काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। इस पेज पर आप नज़र रखिए क्योंकि आने वाला पेज काफ़ी महत्वपूर्ण है। 18 मई का वेट कीजिए। 18 मई के बाद जो वोटिंग है वो 25 मई को और लास्ट वोटिंग है 1 जून को। मतलब ये 3 पेजेस जो हैं, ये 3 पेजेस काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। ये जो 3 पेज आने वाले 3 पेज है, ये तीनों पेज काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से कहीं ना कहीं अगर बीजेपी बढ़त बनाना चाहता है, क्योंकि सरकारें बननी होगी तो वो अब तक बन चुकी होगी। 380 सीटें हो चुका है इलेक्शन। अगर 380 सीटों में किसी एक पार्टी को एक तरफा सीटें नहीं मिला तो आप समझ लीजिए कि आने वाले 164 सीटों से आप ज़्यादा उम्मीदें नहीं कर सकते। तो देश एक बार फिर से 2014 के बाद गठबंधन की सरकार में, गठबंधन के युग में लौट जाएगा। लेकिन वोटिंग प्रतिशत जब भी कम होती है तो सियासत कहीं ना कहीं पलट जाती है और हर 10 साल में भारत की राजनीति भी एक नई दिशा की तरफ
बढ़ता है। लेकिन इसी के साथ आज के इस वीडियो को समाप्त करने से पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है इस बार क्या बीजेपी बहुमत के साथ आ रहा है या बीजेपी अलायंस एनडीए का जो गठबंधन दल है घटक दलों के साथ बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताइए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलिए। फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। बने रहिए टॉक के साथ राजनीति के सबसे विश्वसनीय चैनल पर। जय हिंद, वंदे मातरम।